हेलो बच्चों, प्राइम एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं 11th क्लास का सेकंड चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट आपको पढ़ाऊंगा। आज का हमारा टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट रहेगा। तो 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट, यूनिट क्या होता है ये आपको इसमें पता चलेगा, और किसी चीज को मेजर करना हो तो कैसे मेजर करना है ये आपको पता चलेगा। किस तरीके से मेजर करना है, कहाँ यूनिट का यूज होगा, मेजरमेंट में यूनिट का क्या रोल होता है ये आपको पता चलेगा। पहला, लेकिन किसको मेजर करना है? तो हमको क्वांटिटी को मेजर करना है। किसको? क्वांटिटी को मेजर करना है। किस टाइप की क्वांटिटी? तुमको फिजिकल क्वांटिटी मेजर करना है। फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो। ऐसी क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, ठीक, और जिसके टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकें। इन विच टर्म डिस्क्राइब लॉ फिजिक्स, ठीक। फॉर एग्जांपल, मास, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, एटीसी। बहुत है, बहुत ज्यादा, ठीक। तो फिजिकल क्वांटिटी, दोज क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकें। दूसरा, जिसके टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को डिस्क्राइब कर सकें, ठीक है। इन्हीं क्वांटिटीज को हम फिजिकल क्वांटिटीज कह सकते हैं। सीधी सी बात है बच्चों, जिस भी क्वांटिटी को हम मेजर कर सकते हैं, साइंस की भाषा में या फिजिक्स की भाषा में उसको हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटीज के टर्म में हम फिजिक्स के लॉ को क्या करते हैं? डिस्क्राइब करते हैं, ठीक है। उसमें से मैंने एग्जांपल आपको बता दिया, जैसे मास, फोर्स, वेलोसिटी, एटीसी, ठीक। बेस्ड ऑन डायरेक्शन फिजिकल क्वांटिटी दो तरीके की भी होती हैं, जैसे स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। ये आगे के टर्म में आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करता हूँ। बात आता है, इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी के लिए हमको यूनिट बनाना है और इन्हीं फिजिकल क्वांटिटी को हमको मेजर करना है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इनको मेजर करेंगे और यूनिट क्या होती है, ये दोनों चीज आप समझेंगे। तो यहाँ पे हाउ टू हाउ टू मेजर फिजिकल क्वांटिटी। कैसे फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं, ठीक है। तो किस तरीके से मेजर करते हैं? पहला तो बाई कंपैरिजन। तो किस तरीके से मेजर करते हैं? किस तरीके से मेजर करते हैं? पहला, बाई कंपैरिजन। बाई कंपैरिजन, बट किससे सर? किससे कंपैरिजन करना है?
किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उसी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं और उसी स्टैंडर्ड को हम यूनिट बोलते हैं। ठीक है, नहीं समझ में आया तो ऐसे समझिए। जैसे मान लेते हैं हमको ये रॉड ए बी मेजर करना है, ए एंड बी। तो इसको मेजर करने के लिए मैं एक मीट्रिक सिस्टम लेके आया, मीटर या फुट। ठीक है, तो आप लोग क्या करेंगे, आपके पास एक मीटर होगा जिसकी लेंथ कुछ होगी और इतने लेंथ को आपने स्टैंडर्ड मान रखा है, इतना लेंथ 1 मीटर के बराबर होगा। तो ये जो लेंथ आपने कंसीडर कर रखा है 1 मीटर, ये वो यूनिट होगा। ये क्या होगा, यूनिट होगा। अब आप इसी मीटर से इसका कंपैरिजन करके इस पूरे रॉड की लेंथ को क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक इसी तरीके से जब आप मार्केट में सामान खरीदने जाते हैं तो कोई सामान का आप क्या करते हैं, वेट करते हैं। तो यदि आप तराजू का यूज करते हैं तो तराजू में एक तरफ आप सामान रखते हैं तो दूसरी तरफ आप क्या रखते हैं, वेट रखते हैं। वो वेट क्या होता है, एक स्टैंडर्ड होता है, 1 केजी का वेट, 2 केजी का वेट, 3 केजी का वेट, कि इतना एक वेट होगा जिसको हम कंसीडर करेंगे ये 1 केजी का होगा। ठीक है, तो उसको आपने स्टैंडर्ड मान लिया, वो एक टाइप का क्या हो गया, यूनिट हो गया। ठीक, तो मेरे ख्याल से अब आपको समझ में आ जाना चाहिए कि यूनिट क्या होता है। यूनिट किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का उसी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का एक स्टैंडर्ड वैल्यू होता है जो उसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, और मेजर कैसे करते हैं, बाय कंपैरिजन मेथड। किससे कंपेयर करते हैं, यूनिट से कंपेयर करते हैं। ठीक है, अब आपको यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू, जैसे इन जनरल किसी भी क्वांटिटीज की मैग्नीट्यूड निकालना हो, मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी तो क्या करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू मल्टीप्लाई बाय यूनिट। ये कहां से आया सर, ये क्या है, फिजिकल क्वांटिटी को यदि हम Q से डिनोट करते हैं, न्यूमेरिक वैल्यू को N से डिनोट करते हैं और यूनिट को U से डिनोट करते हैं, तो Q इक्वल टू क्या होगा, NU। लेकिन इसको यहां ऐसे समझिए, अभी मैंने समझाया आपको कि ले लीजिए 1 मीटर, ये रहा 1 मीटर, इतनी लेंथ को आपने क्या कहा, 1 मीटर। लेंथ में इतने लेंथ को हमने 1 मीटर कंसीडर कर लिया, ये मेरे पास यूनिट है। अब मेरे पास कोई रॉड आया कि भाई ये रॉड है, आपको क्या करना है, इसको मेजर करना है। क्या करना है, मेजर करना है। तो आपने लेंथ लिया, एक बार कंपेरिजन किया, 2 3 4 5 6, ये 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर और 1 मीटर। तो 1 मीटर कितने टाइम्स आया, 1 2 3 4 5 6, कितने टाइम्स आया, 6 टाइम्स। तो इस रॉड की क्वांटिटी को या लेंथ को मेजर करने के लिए Q इक्वल टू आपने लिखा, यूनिट कितना लिया, 1 मीटर लिया, कितनी टाइम्स वो आया है, 6 टाइम आया है। टोटल इसकी यूनिट कितनी हो गई, 6 मीटर। ठीक है, देखिए बच्चों बड़ा आसान है, पहले से भी आप ये जानते थे, लेकिन यहाँ तक आज के डेट से पहले आपका सोच नहीं पहुंचा था, इस तरीके से आपको नहीं बताया गया था। मेजरमेंट करना आपको पहले से ही आता है, ये बहुत बेसिक सा थिंग है। कभी ना कभी किसी न किसी रॉड की या किसी न किसी चीज की लेंथ तो निकाली ही होगी।
कपड़े की दुकान पे जाते हैं, कपड़ा नाप के मिलता है, ठीक है, वो क्या करता है, 1 मीटर स्केल लिए रहता है, कुछ इस तरीके से वो नाप करके आपको देता है, ठीक। जितने टाइम्स वो नापता है उतना ही टाइम्स आप कहते हैं इतना मीटर कपड़ा है। तो एन क्या बतलाता है, यह आपको यह बतलाता है कि कितने टाइम्स वो यूनिट किसी भी मेजरमेंट में आ रहा है, ठीक है। क्यू क्वांटिटी, मेजरमेंट ऑफ क्वांटिटी की वैल्यू या मैग्नीट्यूड कितना है, एन क्या है, कितने टाइम्स वो यूनिट या वो यूनिट उस मेजरमेंट में आ रहा है, ठीक। इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन देम। इसमें रिलेशन क्या है, रिलेशन देखिए बहुत सीधा सा है, एक सीधा सा रिलेशन होता है, एन जो न्यूमेरिक वैल्यू होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यू के। सर जी ये क्या है, ये कैसे हो गया, ये कैसे होता है, इसको चलिए समझाते हैं। चलिए समझाते हैं कैसे। मान लेते हैं कोई आपने ये 6 मीटर लिया, आपको यहाँ मीटर और सेंटीमीटर दोनों के बारे में जानना होगा तब ये होगा। आपने ये क्या लिया, 6 मीटर लिया, आपने लिखा सर जी क्यू इक्वल टू हाउ मच, 6 मीटर। अच्छा मैंने चलो ठीक है बता दिया आपको ये 6 मीटर है, यदि इसको आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 600 मीटर आएगा या नहीं। यदि आप इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहो, सॉरी 6 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 600 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। और इसी को आप मिलीमीटर में कन्वर्ट करना चाहोगे तो 6 मीटर इक्वल टू 6000 मिलीमीटर, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, ठीक। लेकिन क्या क्यू की वैल्यू बदली, क्या क्यू की वैल्यू बदली, क्या लेंथ चेंज हुआ, नहीं। 6 मीटर चाहे कहिए, चाहे 600 सेंटीमीटर कहिए, चाहे 6000 मिलीमीटर कहिए, बात क्या है, बराबर है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्यू की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। लेकिन देखिए क्या चेंज हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू बार बार क्या होती जा रही है, चेंज होती जा रही है, और यूनिट सिस्टम भी क्या होता जा रहा है, बदलता जा रहा है, ठीक। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू देखिए यहाँ पे मीटर क्या है, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मीटर इज ग्रेटर किससे, सेंटीमीटर से, सेंटीमीटर आल्सो इज ग्रेटर देन किससे, मिलीमीटर से। वाइल यहां पे देखिए 6 इज लेस किससे, 600 से, एंड इज लेस 6000 से। देख रहे हैं दोनों में उल्टा रिलेशन है। जब हम बड़ी यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या है, छोटा है। जब हम छोटी वैल्यू यूनिट यूज कर रहे हैं तो उसका न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता है, बड़ा। जैसे जैसे हम छोटी न्यूमेरिक वैल्यू की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे सॉरी जैसे जैसे हम छोटे यूनिट सिस्टम की तरफ बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसका मतलब यदि यूनिट सिस्टम आप छोटा यूज करेंगे तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। यदि आप यूनिट सिस्टम बड़ा यूज करते हैं तो न्यूमेरिक वैल्यू क्या होता जाएगा, छोटा होता जाएगा, ठीक है। तो ये न्यूमेरिक वैल्यू और यूनिट दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है, ठीक है। तो क्या आपने समझा, आपने ये समझा कि मैग्नीट्यूड ऑफ फिजिकल क्वांटिटी कैसे निकाला जाता है, न्यूमेरिक वैल्यू प्लस यूनिट। यूनिट क्या मैंने कहा, मान लेते हैं लेंथ है 1 मीटर, इतने को हमने यूनिट माना। जिस रॉड की हमको लेंथ निकालनी है तो 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर करके 6 टाइम बाद हम 6 टाइम तक हम लेके गए, 6 टाइम में हमने पूरे रॉड की लेंथ को क्या कर लिया, मेजर कर लिया। यूनिट क्या यूज किया, 1 मीटर, कितने टाइम्स हमने यूज किया, 6 टाइम, तो टोटल क्वांटिटी जो आई या लेंथ ऑफ रॉड जो आया वो 6 मीटर आ गया, ठीक है। ये मेजर करने का प्रोसेस है मेजर। मैंने क्या किया, कंपैरिजन किया, किससे कंपैरिजन किया, इससे कंपैरिजन किया, जिससे हमको कंपैरिजन किया जाता है या जिससे हम कंपैरिजन करते हैं वही हमारा क्या होता है, स्टैंडर्ड वैल्यू होता है, और उसी को हम यूनिट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 2 चीज समझ ली, पहली तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होती है, दूसरा कैसे मेजर करना है,
तीसरा यूनिट। ये 3 चीज आप यहाँ समझ लें। यूनिट और न्यूमेरिक वैल्यू में क्या रिलेशन होता है ये भी आप यहाँ जानते हैं, ठीक है। इसके बाद फिर आते हैं हम यहाँ पे यूनिट के बारे में और कुछ डिटेल में पढ़ते हैं। यूनिट कितने टाइप के होते हैं? तो यूनिट के टाइप पढ़ने से पहले आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना। यूनिट के टाइप पढ़ने से पहले आपको सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ना। सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अलग अलग टाइप के सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं और बहुत टाइप के हैं, लेकिन जब तक एसआई सिस्टम नहीं आया उससे पहले ये काफी यूज होते थे। अब बहुत कम प्रचलन में है, जनरली हम एसआई यूनिट यूज करते हैं। एसआई यूनिट लाने का महत्व क्या था या इसका सिग्निफिकेंस क्या था ये आपको अभी बतलाते हैं। बहरहाल कितने सिस्टम है सिस्टम ऑफ यूनिट? पहला तो आपका है एम के एस सिस्टम। एम स्टैंड्स फॉर मीटर, जो लेंथ को मेजर करता है। लेंथ को मेजर करने के लिए मीटर। फिर के मास को मेजर करने के लिए केजी, किलोग्राम। और टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड। इन्हीं यूनिट्स के फर्स्ट लेटर से ये सिस्टम बनाया गया, एम के एस। जाहिर सी बात है, जब हमारा साइंस इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था तो रियलिटी में बताएं इन्हीं तीनों को मेजर करने के बाद हम संतुष्ट थे। हमको ये नहीं मेजर करना पड़ता था कोई चीज़ कितना गर्म है, कोई चीज़ कितना ठंडा है। उसके लिए हमारे पास बस हम टच करके जान जाते थे कि वहाँ बहुत गर्म है, लेकिन उसको मेजर करना हमको नहीं आता था, ठीक है। करंट के बारे में हम उस समय नहीं जानते थे, ठीक। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम जानने लगे इसमें और जुड़ता गया, लेकिन उस सिस्टम को शुरुआत में ही MKS इस तरीके से बोला जाता था, इसीलिए ये अभी तक एज इट इज रहा। इसी की छोटी यूनिट आती है, छोटी यूनिट मतलब कि CGS। CGS में लेंथ को हम सेंटीमीटर में, C। मास को हम ग्राम में, G। और टाइम वही एज इट इज रहा, टाइम को छेड़ने की कोशिश ज्यादा लोग नहीं करते थे, सेकेंड। इतना छोटा टाइम, इससे कम टाइम मेजरेबल उस समय नहीं था। फिलहाल तो आज की डेट में साइंस बहुत आगे है, बहुत कम टाइम मेजर कर सकते हैं हम। इसके बाद ब्रिटिश सिस्टम एक लिखे, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम एक लिखे, ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम एक सिस्टम लेके आया, वो आपका रहा SPS सिस्टम। देखिए लेंथ को इसमें फुट, फीट, मास को पाउंड और टाइम को वही सेकंड, ठीक। ये था, ये 3 सिस्टम प्रचलन में थे। आजकल इसका यूज बहुत कम होने लगा है। CGS सिस्टम अभी भी हम यूज करते हैं, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड इन सब का यूज करते हैं। और MKS सिस्टम भी आज हम यूज करते हैं। इसी MKS सिस्टम को मॉडिफाई करके या रेशलाइज करके हमने एक नया सिस्टम बनाया, SI सिस्टम। SI सिस्टम, ठीक। SI सिस्टम में क्या था, या SI सिस्टम को हम मॉडिफिकेशन ऑफ MKS सिस्टम भी कह सकते हैं,
या रेशनलाइज्ड एमकेएस सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है, एसआई सिस्टम में एसआई सिस्टम को 1971 में इंट्रोड्यूस किया गया और इसी का मॉडिफिकेशन फॉर्म ही एसआई सिस्टम है। तो आगे हम एसआई सिस्टम को ही देखते हैं कैसे कैसे जो है इसमें यूनिट को डिस्क्राइब किया गया है। एसआई यूनिट 3 पार्ट में बटा हुआ आपका। पहला पार्ट है आपका फंडामेंटल यूनिट्स, फंडामेंटल यूनिट्स ठीक है। फंडामेंटल यूनिट किसी अनदर यूनिट से डेराइव नहीं किए जा सकते। जैसे मान लेते हैं लेंथ की यूनिट मीटर है, तो उसको उस मीटर को हम मास से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, या टाइम की यूनिट सेकंड मान लिए तो उस सेकंड को हम फिर मीटर या मास केजी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। ठीक है, तो फंडामेंटल यूनिट। सेकंड है आपका सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री यूनिट्स, और लास्ट है आपका डेराइव्ड यूनिट। ठीक, ये दो टाइप। सप्लीमेंट्री यूनिट्स में 2 यूनिट्स आते हैं जिसमें हम एंगल मेजर करते हैं। ठीक है, इनका कोई डायमेंशन नहीं होता, डायमेंशन क्या होता है वो आगे आपको बतलाया जाएगा। डेराइव्ड यूनिट जो है इन्हीं दोनों के हेल्प से हम डेराइव्ड यूनिट बनाते हैं। जो क्वांटिटी जो जो क्वांटिटी या जो जो जिन क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल होता है उसको हम फंडामेंटल क्वांटिटीज भी बोलते हैं। जिन यूनिट्स का जिन क्वांटिटीज का यूनिट सप्लीमेंट्री होता है उनको सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी बोलते हैं, और साथ ही साथ जिन क्वांटिटीज का यूनिट डेराइव्ड होता है उसको हम डेराइव्ड क्वांटिटीज भी बोल सकते हैं। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी हैं, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। फंडामेंटल शुरुआत में लेंथ, मास से स्टार्ट करते हैं। मास को हम किस में मेजर करते हैं, केजी में। याद रखते रहिएगा, मास एक क्वांटिटी हो गया। चार्ट अच्छे से बनाते हैं, एक मिनट ध्यान दीजिएगा। इसमें आपको दिखाना है क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी, दूसरा है फिजिकल क्वांटिटी के बाद यूनिट्स, या आप ऐसे कहिए एसआई यूनिट। नेक्स्ट है सिंबल। चलिए कौन कौन से हैं, इसमें पहला आता है मास। मास में क्या होगा, केजी, किलोग्राम। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, स्मॉल केजी। ठीक, दूसरा आपका है लेंथ,
लेंथ को हम मीटर से, स्मॉल एम से डिनोट करते हैं। ठीक। तीसरा टाइम, टाइम को सेकंड से, स्मॉल एस से डिनोट करते हैं। ठीक। चौथा, चौथा आपका टेम्परेचर, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के से डिनोट करते हैं। पांचवा आपका इलेक्ट्रिक करंट, एम्पियर, कैपिटल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है। छठी क्वांटिटी आपकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी कोई चीज कितना चमक रही है, इसका मतलब ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को हम कैंडेला, स्मॉल सी डी से डिनोट करते हैं। और सातवां है अमाउंट ऑफ मैटर, मोल। नाइट में आपने पढ़ा होगा मोल, एम ओ एल से डिनोट करते हैं। ठीक। ये दो क्वांटिटीज हैं जो कैपिटल में है, बाकी सारी स्मॉल में डिनोट की जाती हैं। ऐसा इसलिए कैपिटल में डिनोट किया जाता है क्योंकि ये किसी ना किसी साइंटिस्ट के नाम पे आपको मिलेगा। ठीक है, इसीलिए। तो सात फंडामेंटल क्वांटिटीज हो गई जिनको अनदर क्वांटिटीज से रिप्रेजेंट नहीं किया जा सकता है। उसमें आपका पहला मास किलोग्राम, यूनिट किलोग्राम, सिंबल एसआई यूनिट किलोग्राम, सिंबल केजी, स्मॉल में लेंथ मीटर, एसआई यूनिट मीटर, स्मॉल में स्मॉल एम, सॉरी सिंबल में स्मॉल एम, टाइम सेकंड, स्मॉल एस, टेम्परेचर केल्विन, कैपिटल के, इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, कैपिटल ए। इलेक्ट्रिक करंट के बारे में अच्छी तरीके से जानते हैं। 10th में फेज के चैप्टर में आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा होगा, तो उसके बारे में आप जानते होंगे कि एम्पियर दिया जाता है ऐसा यूनिट। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैंडेला, अभी इससे आप वाकिफ नहीं है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी कोई बस कोई चीज इतना चमक रही है, कोई भी सोर्स हो जहां से हमको लाइट मिलता है, हम ये देखते हैं कितना वो चमक रहा है। चमक रहा है मतलब कितनी रोशनी वो दे रहा है, इसके बारे में अच्छी तरीके से आप जानेंगे। अमाउंट ऑफ मैटर, इन सब से इससे तो आप मिले होंगे। 9th में ही आपने मोल पढ़ लिया था, उससे आपका इंट्रोडक्शन हो गया था। ठीक है। सेकंड है सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। सप्लीमेंट्री क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटीज होती है? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में हम कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी के अबाउट या किसी अनदर पॉइंट के अबाउट कितना रोटेट होता है, एंगल में मेजर करते हैं। तो यहाँ पे दो एंगल होता है, एक होता है आपका प्लेन एंगल, प्लेन एंगल, और दूसरा होता है आपका सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल का जो यूनिट होता है वो रेडियन, और सॉलिड का स्टेरेडियन। सिंबल क्या होगा? सिंबल आर ए डी, रेडियन का, और इसका स्मॉल में एस आर। ठीक है। कोई बॉडी किसी अनदर बॉडी के अबाउट कितना रोटेट करता है वो हम किसमें मेजर करते हैं? एंगल। प्लेन एंगल जो है 2D में हम देखते हैं, सॉलिड एंगल हम 3D में देखते हैं। 3D में कहाँ हमको एंगल मिलेगा? आप बर्थडे वाली जो टोपी लेते हैं, कोन का जो एंगल होता है वो सॉलिड एंगल होता है और 3D में लिया जाता है। ठीक है। डेराइव्ड यूनिट क्या हो गए? डेराइव्ड यूनिट जो इन्हीं से मिलकर गया, जैसे मान लेते हैं मेरे पास एरिया है। एरिया, एरिया को आप क्या लिखते हो? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, एरिया लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ।
लेंथ की यूनिट में, लेंथ को आप किस में मेजर करते हो? मीटर में। ब्रेथ को भी किस में मेजर करते हो? मीटर में। दोनों का मल्टीप्लाई किए, क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। एरिया की जो यूनिट होगी वो मीटर स्क्वायर होगी, बट किससे डेराइव्ड हुई? इसी लेंथ से, इसी मीटर से। ठीक है, तो इसीलिए हम इसको डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं, जो फंडामेंटल यूनिट से क्या होती है? निकाली जाती है। ठीक है, वेलोसिटी का देख लो या स्पीड का देख लो। स्पीड इक्वल टू, आप क्या बोलते हो? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को हम किस में मेजर करते हैं? लेंथ ही है, वो भी मीटर में। टाइम को हम किस में मेजर करते हैं बताओ? सेकंड में। तो आप क्या लिखते हो? मीटर पर सेकंड। और मीटर सेकंड को ऊपर लेते जाओगे, सेकंड पावर क्या आ जाएगा? माइनस। भाई मीटर और सेकंड दोनों ही क्या है? फंडामेंटल यूनिट्स है, और इन फंडामेंटल यूनिट से ये डेराइव किया गया। ठीक है, इसीलिए इसको हम डेराइव्ड यूनिट बोलते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं डेराइव्ड यूनिट, इनका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में नोट भी प्रोवाइड कर देंगे, आप इसको निकाल करके देखिएगा। लेकिन इसके बाद जो है डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस के साथ साथ डेराइव्ड यूनिट के ढेर सारे एग्जाम्पल भी आपको बताएंगे। ठीक है, और जितना मैंने आपको बताया है इसका एक अच्छे से नोट प्रिपेयर कर लीजिएगा, इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, फिर कल के लेक्चर में आपको डायमेंशनल एनालिसिस बताया जाएगा। अभी तक के लिए धन्यवाद।